बहुत दूर यूनिवर्स के अंतिम छोर पर एक मिस्टीरियस प्लेनेट है जिसका नाम ब्लास्टर है। ये कोई ऑर्डिनरी प्लेनेट नहीं था। इस प्लेनेट पर 3 ऐसे अस्तित्व रहते थे जिनकी एनर्जी कल्पना से भी परे थी। वे तीनों इतने पावरफुल थे कि गॉड, एंजल और यहाँ तक कि जेनोसामा ने भी कभी उस प्लेनेट पर कदम नहीं रखा। कहा जाता था कि उन 3 में से एक स्वयं जेनोसामा का पिता था, वहीं दूसरा था एकमात्र और सच्चा सुप्रीम गॉड, लेकिन तीसरा अस्तित्व सबसे ज्यादा मिस्टीरियस था। कुछ अफवाहें कहती थी कि वह एक स्त्री है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। उस प्लेनेट के भीतर जाना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि आज तक कोई भी इतना साहसी नहीं हुआ जो उस यूनिवर्स में प्रवेश कर सके। और इसी रहस्य से जुड़ी थी साइयन जाति के डिस्ट्रक्शन की स्टोरी। ये सब शुरू होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के 1 साल बाद। गोकू इस समय रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में डिफिकल्ट ट्रेनिंग कर रहा था। वह और भी पावरफुल बनना चाहता था। लंबे समय बाद जब गोकू बाहर आया तो उसकी रिफ्लेक्सेस और लड़ने की कला पहले से कहीं ज्यादा निखर चुकी थी, लेकिन फिर भी गोकू को एहसास हुआ कि इस तरह का ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। उसे लगा कि चाहे वह 1000 साल भी ऐसे ही ट्रेनिंग करे, फिर भी वह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना है। तभी डेंडे ने कहा, गोकू आप व्हीस से ट्रेनिंग क्यों नहीं मांग लेते? ये सुनकर गोकू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने डेंडे को सच बताया, व्हीस अब मुझे ट्रेनिंग नहीं देना चाहते। डेंडे हैरान रह गया। गोकू आगे बोला, असल में मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बनने का ऑफर ठुकरा दिया था, इसी वजह से व्हीस अब मुझे ट्रेन नहीं कर रहे। इस समय व्हीस वेजिटा को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया है। ये बात गोकू को भी अजीब लगी। मुझे अब भी हैरानी होती है, वेजिटा ने पहले इस पद को सख्ती से मना कर दिया था, फिर अब उसने कैसे स्वीकार कर लिया? हालांकि गोकू ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह अर्थ पर था और उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि लगातार ट्रेनिंग में लगे रहने की वजह से उसने अपने फैमिली और दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया था। गोकू ने सोचा, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दिया और अपने फैमिली से दूरी बना ली। इसी सोच के साथ गोकू ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे गोहन से मिलने का फैसला किया। गोकू गोहन के घर पहुंचा, जहां उसे विदेल मिली। विदेल ने बताया, गोहन घर पर नहीं है, वह इस समय यूनिवर्सिटी गया हुआ है। इसके बाद विदेल ने गोकू को एक कागज दिया जिस पर गोहन की यूनिवर्सिटी का पता लिखा था। गोकू ने वह कागज लिया और तुरंत उड़ते हुए वहां पहुंच गया। यूनिवर्सिटी में जैसे ही गोहन ने गोकू को देखा, वह हैरान होकर बोला, पापा आप यहाँ? गोकू मुस्कुराया और कहा, हाँ गोहन, मैं ही हूँ। काफी समय हो गया, कैसा चल रहा है सब? इसके बाद गोकू और गोहन कई घंटों तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद गोहन बोला, पापा आज आपको यहाँ देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनकर गोकू इमोशनल हो गया और बोला, शायद मैं तुम्हारे लिए और गोटेन के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं हमेशा ट्रेनिंग में ही लगा रहा और तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जान पाया। लेकिन गोहन ने तुरंत गोकू की बात बीच में रोक दी। ऐसा मत कहिए पापा, आप ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आप न होते तो न मेरी कोई फैमिली होती और न ही यह अर्थ अस्तित्व में होती। ये सुनकर गोकू चुपचाप आगे बढ़ा और गोहन को गले लगा लिया। थैंक यू बेटे, गोकू ने इमोशनल स्वर में कहा। कुछ देर बाद गोहन बोला, पापा ये सच है कि अब मेरा गोल पढ़ाई करना और एक खुशहाल फैमिली बनाना है, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर गोकू की इंटरेस्ट और भी बढ़ गई। गोहन गोकू को एक निर्जन और सुनसान प्लेस पर ले गया जहाँ आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ पहुंचकर गोहन